नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस हमारे द्वारा मिलते हैं। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं डीकैल्सिफिकेशन का। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, एम क्या है डीकैल्सिफिकेशन करने का, किस तरह से डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है और कितने मेथड्स होते हैं डीकैल्सिफिकेशन करने के। तो दोस्तों, मेरे साथ आप लोग जितने लोगों ने भी पार्ट 1 देखा है, आप सभी को आइडिया होगा कि डीकैल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग कैल्शियम आयंस को रिमूव करते हैं अपने टिश्यू, अपने सैंपल से। उसके लिए हमने आपको 5 मेथड्स बताए थे, जिसमें पहला मेथड एसिड डीकैल्सिफिकेशन होता है, जिसमें हम एसिड के द्वारा कैल्शियम को रिमूव करते हैं यानी डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन के द्वारा भी हम कैल्शियम को रिमूव करते हैं। एंड फोर्थ चिलेटिंग मेथड था। एंड फिफ्थ आपका सरफेस डीकैल्सिफिकेशन था। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करेंगे हम एसिड डीकैल्सिफिकेशन से, यानी इस मेथड में हम एसिड के द्वारा अपने टिश्यू और अपने सैंपल से कैल्शियम को रिमूव करेंगे यानी डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। वीडियो अच्छी लगती है तो ही लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। एसिड डीकैल्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसे पुनः जो है आप कह सकते हो 2 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड डीकैल्सिफिकेशन, जिसे आप इनऑर्गेनिक एसिड डीकैल्सिफिकेशन भी कहते हो। तो एसिड डीकैल्सिफिकेशन में एक स्ट्रॉन्ग, जिसे आप इनऑर्गेनिक एसिड डीकैल्सिफिकेशन कहते हो, ये होता है, और दूसरा होता है वीक एसिड डीकैल्सिफिकेशन। इसका दूसरा नाम आप ऑर्गेनिक वीक एसिड डीकैल्सिफिकेशन भी आप इसे कह सकते हो। तो ये 2 ग्रुप्स में विभाजित कर दिया गया है एसिड डीकैल्सिफिकेशन को, और इनके एग्जाम्पल आप याद कर लोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड डीकैल्सिफिकेशन जो होता है, इसका प्रमुख एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड है यानी HNO3। सेकेंड एग्जाम्पल HCl आप याद करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड थर्ड आप याद करोगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को। वहीं अगर हम देखें वीक एसिड डीकैल्सिफिकेशन के एग्जाम्पल्स को, तो इसके एग्जाम्पल हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, गॉडिन एंड स्टीवर्ट एसिड। इसी तरह से एक होता है इवांस एंड क्रेजियंस एसिड डीकैल्सिफिकेशन मेथड, और एक आपका होता है क्रिस्टेंसन एसिड डीकैल्सिफिकेशन। ये जो भी मैंने आपको बताया HNO3, HCl, H2SO4, इन सभी को हम कह सकते हैं एसिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि ये एक एजेंट का काम कर रहे हैं। कैल्शियम को रिमूव करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम इसे एजेंट भी कह सकते हैं कि ये एसिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। अब आपसे एग्ज़ाम पर्पस में अगर हम देखें, तो आपसे एग्ज़ाम पर्पस में एसिड डीकैल्सिफिकेशन के मेथड्स के बारे में पूछता है, और आपसे पूछता है कि एसिड डीकैल्सिफिकेशन में आप किन्हीं 1-2 एग्जाम्पल बताएं और उसका प्रोसीजर बताएं कि किस तरह से आप वो डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता है एक्वस नाइट्रिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हो, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो साथियों, मेरे मित्रों, एसिड जो होता है एक्वस नाइट्रिक एसिड का डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, इसको बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक्वस नाइट्रिक एसिड 5 ml होना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास 100 ml होना चाहिए। दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक्वस नाइट्रिक एसिड तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। फार्मूला आपको याद करना है कि नाइट्रिक एसिड आपको 5 ml यूज़ करना है और उसमें डिस्टिल्ड वाटर 100 ml आप ऐड कर दोगे, आपका एक्वस नाइट्रिक एसिड तैयार हो जाता है कि एक्वस नाइट्रिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन जो बनाया है, आप इसके बारे में इसकी गुणवत्ता बताएं। तो आप एडवांटेज में लिखेंगे, राइट करेंगे साथियों कि
एक्वस नाइट्रिक एसिड जो डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन होता है उसका पहला एडवांटेज ये है कि ये गुड न्यूक्लियर स्टेन है, यानी न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए सबसे बेस्ट जो है आपका नाइट्रिक एसिड जो एक्वस का है, ये डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग एडवांटेज में आप लिखोगे कि ये रैपिड एक्शन है, यानी फास्ट डीकैल्सिफिकेशन करता है। किसी भी कठोर आप कह सकते हो हार्ड आपका टिश्यू है उसको रैपिड तरीके से डीकैल्सिफाई करके सॉफ्ट बना सकता है, ताकि आप उसकी कटिंग कर सको अपने माइक्रोटोम नाइफ से। नाउ डिसएडवांटेज भी हम इसका लेकर चलेंगे साथियों कि एक्वस नाइट्रिक एसिड जो आपका सॉल्यूशन आपने बनाया है इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। तो मेरे साथियों एक्वस नाइट्रिक एसिड का जो है डिसएडवांटेज ये है कि नाइट्रिक एसिड आपको पता है येलो कलर देता है। तो अगर साथियों हम अपने टिश्यू को लेफ्ट करें लॉन्ग टाइम इन दिस एक्वस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सो मे बी द टिश्यू डैमेज और येलो कलर फॉर्म्ड एंड दिस येलो कलर इंटरफेयर इन योर माइक्रोस्कोपी। जब आप माइक्रोस्कोपी करने जाओगे तो येलो कलर की वजह से आपको कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा और आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो डिसएडवांटेज में आप राइट करोगे इफ टिश्यू इज लेफ्ट इन द एक्वस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम द टिश्यू में बी डैमेज और येलो कलर फॉर्म, येलो कलर आपका दिखने लगता है। एंड दिस येलो कलर, अगर हमें इस येलो कलर को रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, येलो कलर रिमूव्ड बाय यूरिया। यूरिया के सॉल्यूशन में हमें अपने सैंपल को, अपने टिश्यू को डिप करना होगा ताकि उस सैंपल से येलो कलर जो फॉर्म हुआ है उसे हम रिमूव कर सकें। फिर हम वॉश करते हैं, फिर हम उसकी आगे प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए उसे तैयार करते हैं। तो साथियों ये आपका फर्स्ट था सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आप एक्वस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कैसे बनाते हो। मित्रों अब हम आगे चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा जो डीकैल्सिफिकेशन का सॉल्यूशन आपको प्रिपरेशन के लिए दिया गया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। मित्रों आप सब कभी उदास मत होइएगा जीवन में संघर्ष करते हुए, क्योंकि हमारे इंडिया में ये कहावत है साथियों, हमारे इंडिया में ये कहावत है साथियों कि अगर कुछ ना कर सको जीवन में तो लैब टेक्नीशियन ज़रूर बन जाना। अगर कुछ ना कर सको जीवन में तो लैब टेक्नीशियन ज़रूर बन जाना। साथियों दोस्तों आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में अगर कोई बेरोजगार है साथियों तो उससे आप कहिए कि किसी लैब में ज्वाइन हो जाए, वो कलेक्शन सीख ले और लैब ओपन कर ले। एक लैब ओपन कर ले साथियों, ठीक है, एक लैब ओपन कर ले साथियों, और आप जब पढ़ के आओ तो आपके सामने वो लैब मिले आपको साथियों, तब आपको कष्ट होगा, तब आपको क्या होगा साथियों, कष्ट होगा कि जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है। यही हो रहा है साथियों, आप किसी को काम सिखा दे रहे हो, बिना डिग्री वाले को लैब में बैठा रहे हो, आप काम सिखा दे रहे हो साथियों, कल वही जो है आपके सामने लैब ओपन कर रहा है। सीएमओ साहब आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे उनको कुछ पता ही ना हो, और साथियों वो लैब चला रहा है। और जो जेन्युइन बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, डीएमएलटी कर रहा है, बीएमएलटी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के पीछे दौड़ रहा है, उसको जो है आप सैलरी दे रहे हो 5,000 से 7,000, ठीक है, कहीं कहीं दे रहे हो 10,000 से 12,000 रुपये, ठीक है। और जो काम सीखा हुआ है, सिर्फ उसे पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं था, वो कभी जो है कॉलेज का शकल तक नहीं देखा है, वो लैब ओपन करके 50 से 60,000 रुपये कमा रहा है साथियों। कितना कमा रहा है? 50 से 60,000 कमा रहा है, और हम लोग सिर्फ देख रहे हैं साथियों। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी एसोसिएशन से जुड़ जाएं। एसोसिएशन वाले डोनेशन मांगते हैं, कभी मांगते हैं कोई वकील को देना है, कोई फाइल लगानी है। साथियों ये कब तक चलेगा? कभी रुकेगा नहीं इस तरह से। हमें क्या करना होगा साथियों, जो मैंने किया है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने अपने जनपद में जो भी फेक लेबोरेटरी थी, सबसे पहले मैंने देखा कि फेक लेबोरेटरी कौन सी है। जितनी भी फेक लेबोरेटरी थी, एक नोटिस बनाया साथियों, और सीएमओ साहब को मैंने सेंड कर दिया। क्या किया? सीएमओ साहब को सेंड कर दिया साथियों। अब सीएमओ साहब के ऊपर है वो कार्रवाई कैसा करेंगे। हमारा जो काम था एक नोटिस देना, हमने दे दिया, ठीक है साथियों, और यही आपको भी करना है। मान लिया सीएमओ साहब एक
नोटिस इग्नोर करेंगे? 2 करेंगे। जब उनके पास सेम नोटिस 100 200 के बंडल में जाएगा, वो कहाँ तक इग्नोर कर पाएंगे? तो साथियों आप कर सकते हो, आपके पास अगर पैसा नहीं है और आप अपना भविष्य लैब टेक्नीशियन के मामले में आप चाहते हो कि इंडिया में सही तरीके से हो, तो आप नोटिस भेजिए। जहाँ भी आपको फेक लेबोरेटरी टेक्नीशियन दिखे, आप उस पर आवाज़ उठाइए। आपको पैसा किसी ग्रुप में नहीं देने की ज़रूरत है, आपको किसी एसोसिएशन में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आप नोटिस लिखिए और सीएमओ साहब को प्रेषित करिए। कहीं भी आप देखिए ऐसा। ये लैब टेक्नीशियन के फ्यूचर की बात है साथियों। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे साथियों, ये आपको खुद करना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमारी भड़ास थी जो निकल गई है, कुछ लेबोरेटरी फेक है उनके ऊपर। तो इसीलिए कहावत है साथियों, इंडिया में अगर कुछ ना कर सकिए तो सैंपल कलेक्शन सीख लीजिए और लैब डाल दीजिए, प्रिंट करके रिपोर्ट दे दीजिए। आजकल मशीनें आ गई हैं, सभी काम मशीनों से हो जाता है। 50 माइक्रोलीटर ले लो, 100 माइक्रोलीटर ले लो, 1000 रिएजेंट ले लो, हो गया काम आपका। ठीक है, तो डिग्री डिप्लोमा वाले कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगा सीएमओ साहब को। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब नाउ सेकंड जो आपके सिलेबस में डीकैल्सीफाइंग सॉल्यूशन के बारे में दिया है प्रिपरेशन के, वो है आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड। तो चलिए साथियों अब इसके प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। नेम है इसका नाइट्रिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन। तो साथियों इसको किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड जो चाहिए होगा फॉर्मेलिन और डिस्टिल वाटर की आवश्यकता होगी। 100 ml का बना रहे हैं तो डिस्टिल वाटर कितना लेंगे? 100 ml। नाइट्रिक एसिड इसमें यूज होगा 10 ml, फॉर्मेलिन आप 5 ml या फिर 10 ml भी यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या बतानी है, इसका एडवांटेज बतानी है कि नाइट्रिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड डीकैल्सिफाइंग जो सॉल्यूशन है जिसे हमने ये बनाया है मिक्स करके, इसका एडवांटेज ये है कि ये गुड न्यूक्लियर स्टेन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख देना। सेकेंड थिंग आप क्या लिखोगे, रैपिड एक्शन इसका भी है, फास्टर डीकैल्सिफिकेशन मिलेगा आपको। थर्ड थिंग जो इसमें है, वॉशिंग विथ वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। अनुमान दोस्तों, सभी डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में रखने के बाद, प्लेस करने के बाद उसे वॉश किया जाता है वाटर से, उसे वॉश किया जाता है वाटर से। लेकिन जब आप नाइट्रिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करोगे तो आपको वाटर से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिन यूज़ किया है तो एक एडवांटेज आपको और मिल जाएगा, और एडवांटेज ये होगा कि फॉर्मेलिन, ठीक है, फॉर्मेलिन प्रोटेक्ट्स द टिश्यू फ्रॉम मैसीरेशन। फॉर्मेलिन प्रोटेक्ट द टिश्यू फ्रॉम मैसीरेशन। मैसीरेशन क्या होता है दोस्तों? मेडिकल वर्ड है। मैसीरेशन का मतलब ये होता है, मैसीरेशन मीन्स ये होता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा सभी पार्ट निकाल दिए जाएं उस सैंपल से, लेकिन जो स्पेसिफिक पार्ट है आपके टिश्यू में, उसे बिल्कुल भी निकाला ना जाए, रिमूव ना किया जाए, उसी को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे शब्द को हम लोग मैसीरेशन कहते हैं साथियों। तो मैसीरेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हमने टिश्यू में सभी जो अननोन चीज़ थी, जो आप कह सकते हो वास्टेड मटेरियल था, उसको जो है
आपने रिमूव कर दिया और जो भी स्पेसिफिक पॉइंट था जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर वो आपने प्रोटेक्ट किया, तो ऐसे शब्द को हम मैसीरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। मेरे साथियों, जो तीसरा आपके सिलेबस में डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के बारे में दिया है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन। फॉर्मिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन आप कैसे तैयार करते हो, तो आप इसका फार्मूला याद कर लोगे। इसमें आप फॉर्मिक एसिड 5 ml यूज़ करोगे, डिस्टिल वाटर 90 ml होगा और आपका फॉर्मेलिन 5 ml होगा, जिसके द्वारा आप 100 ml का ये फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन बना लोगे। अब इस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन का दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि डीकैल्सिफिकेशन स्लो होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसमें डीकैल्सिफिकेशन स्लो होगा, यानी कैल्शियम रिमूव होगा वो बड़ा टाइम लेगा, समय लेगा, यानी स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि फॉर्मिक एसिड ओनली 5 ml यूज़ किया गया है, इसके लिए डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्लो होता है इसमें। अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस इसमें तेज़ी से करें, फास्टर करें, तो हम फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो डीकैल्सिफिकेशन भी, जो कैल्शियम रिमूव हो रहा है वो भी फास्टली होगा और हमारा जो सॉल्यूशन है, टिश्यू है, वो जल्दी ही डीकैल्सिफाई हो जाएगा। बट ऐसा करने से हमारा टिश्यू ज़्यादातर डैमेज हो जाता है, इसके लिए हम फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन। अब हम आपको आगे ले चलेंगे। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया गया है। क्या बोलते हो आप इसे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। ठीक है मित्रों, नॉन स्टॉप हम बिना रुके फोर्थ डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, जिसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन कहा जाता है। नाम आप विशेष तौर पे याद रखोगे। नाम क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। ठीक है ना साथियों, नाम आप जो है विशेष तौर पे याद करोगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया है एक्वस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के बारे में कैसे बनाते हो। सेकंड मैंने बताया आपको नाइट्रिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से आप बनाते हो। थर्ड मैंने आपको बताया फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन जो कि डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है, इसे किस तरह से प्रिपेयर करोगे, क्या इसका जो है एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये मैंने आपको बता दिया। फोर्थ अभी जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसे बनाने के लिए दोस्तों फार्मूला ये होता है कि आप फॉर्मल सेलाइन, ध्यान से सुनना साथियों, फॉर्मल सेलाइन SALINE, फॉर्मल सेलाइन 10% का 95 ml यूज करोगे और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड आपको 5 ग्राम यूज करना है, जिसके द्वारा आप 100 ml का ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन बना ले जाओगे। फॉर्मल सेलाइन 10% का आपको 95 ml लेना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड आपको ग्राम में लेना है 5 ग्राम और आपका 100 ml का ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन बन जाएगा। साथियों मित्रों, ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्यतः स्मॉल बायोप्सीज के लिए, जो छोटी बायोप्सीज होती हैं जिसमें छोटे से टिश्यूज आते हैं हमारे, उसके लिए हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं साथियों। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसे कभी भी हम डेंस बोन और या फिर बिग बोनी पीसेज ऑफ बोन्स है तो हम उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं साथियों। तो नोट डाउन कर लीजिए साथियों। एक और डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है जो स्मॉल बायोप्सीज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है परनेविस फ्लूइड। ये मुख्यतः आपको MCQ में हिस्टोपैथोलॉजी के मिल जाएगा कि परनेविस फ्लूइड को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, क्या आप इसे डीकैल्सिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो, यस एंड नो, तो आप यस जो है टिक कर देंगे साथियों। परनेविस फ्लूइड को हम लोग डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन के तौर पे यूज़ करते हैं। परनेविस फ्लूइड बनाने के लिए साथियों जो फार्मूला है आपके सिलेबस में वो कुछ इस तरह से है कि 10% नाइट्रिक एसिड का 40 ml आपको यूज़ करना है, उसमें ऐड करना है एब्सोल्यूट एथेनॉल। एब्सोल्यूट जब वर्ड आ जाए यानी 100% की बात हो रही है साथियों, 100% एथेनॉल आपको 30 ml यूज़ करना है और क्रोमिक एसिड 0.5% के कंसंट्रेशन में जो आता है उसे आपको 30 ml यूज़ करना है। और इस तरह से आप 100 ml का परनेविस फ्लूइड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन तैयार कर लोगे। और ये भी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन की तरह है, यानी इसका भी इस्तेमाल आप
मुख्यतः स्मॉल बायोप्सीज के लिए करते हो। तो आई होप आपको एसिड डिकैल्सिफिकेशन के बारे में मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है क्लियर हुआ होगा। अब हम दोस्तों सेकेंड मेथड के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड क्या होता है, किस तरह से इसका प्रिंसिपल काम करता है, किस तरह से प्रोसीजर हम लोग करते हैं। चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं साथियों।